नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल परीक्षा वाला में स्वागत है। आप सभी लोग YouTube चैनल परीक्षा वाला को सब्सक्राइब और लाइक करें और ढेर सारा अपना प्यार दें। और इस चैनल पे हमारा जो भी वीडियो आता है आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखें और पहली वीडियो हमारी है और आप लोग अप्रिसिएट करें और सब। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x minus 2 plus 6 is equal to 0 आर इक्वल। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल। तो हमारे पास यहाँ जब रूट्स आर इक्वल दिया है तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट d is equal to 0. This is a condition of roots are equal। ठीक है। अब यहां से हम लोग kx x माइनस 2 प्लस 6 को एक्सपेंड कर देंगे। kx स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद ए बराबर आ जाता है के, बी बराबर आ जाता है माइनस 2k एंड सी बराबर आ जाता है 6। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास मिल गई। अब इसी वैल्यू को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट में, जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा दिया हुआ है डी बराबर 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हम लोग कर रहे हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में 4ac बराबर 0 में इस वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k इंटू सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से 4k को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाता है k माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि 4k इक्वल टू 0, यानी कि k बराबर 0। और यहाँ से k माइनस 6 बराबर 0, यानी कि k बराबर 6। ये दो वैल्यू मिलती है। अगर हम लोग k बराबर अगर हम लोग 0 पुट करते हैं अगर इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये मिल जाता है कि 6 बराबर 0, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। 6 बराबर 0 जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास k जो है, k की वैल्यू 0 डज नॉट इक्वल टू पॉसिबल। यानी कि ये k बराबर 0 पॉसिबल नहीं है, ये k बराबर 0 रूट्स नहीं होगा। अब इस कंडीशन के बाद हम लोग आते हैं कि k बराबर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। ये सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पेपर में आने का संभावना ज़्यादा है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नो रियल सॉल्यूशन, यानी कि नो रियल सॉल्यूशन की कंडीशन में, नो रियल सॉल्यूशन कंडीशन, इसके केस में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। यानी कि हमारा जो रूट्स होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा। ठीक है, रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम लोग इसमें से इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल टू 0, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए बराबर गिवन दैट
1 एंड b बराबर गिवन दैट -8, c बराबर गिवन दैट 18। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को, इसको क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा अगर आ जाता है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग देख लेंगे कि हमारा क्या होगा, नो रियल सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू इतना, यानी कि 64 माइनस 72, यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाता है -8, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया, -8। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा -8 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन, this given equation has no real solution। ठीक है, hence proved। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जबकि अभी हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा करके आ रहे हैं कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है। अगर आप लोगों को ये पता होगा कि रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कंडीशन हमें गिवन है कि रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, कंडीशन हमको दिया है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू d इक्वल टू 0 करते हैं, जहां पर वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू माइनस 3a एंड c इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जो हमारी कंडीशन बनी है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 इक्वल टू 0। फर्दर हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन 9, यानी कि 9 4 जा 36, a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 4, a इक्वल टू रूट ऑफ 4। अब यहाँ से हमें a इक्वल टू 2 वैल्यू मिलती है, एक हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी +2, ठीक है, और एक हमें क्या मिलेगी -2, यानी कि a इक्वल टू +2 एंड अनदर वैल्यू मिलेगी हमको a इक्वल टू -2, यानी कि हमें 2 वैल्यू हमारे इस रूट्स के लिए पॉसिबल है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 consecutive इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया हुआ है, यानी कि ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट x एंड
x plus 2 is 2 consecutive number, 2 consecutive number, ठीक। यानी कि x और x plus 2 हमारे पास consecutive नंबर है। अब इसको ये बोला है कि इन जो हमारा इवन नंबर है इनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है, यानी कि हम लोग x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 340 हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि हमें x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 340। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4x, ठीक है, इक्वल टू 340। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग इसको एक्सपेंड किए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 340 माइनस 4, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 300। यहाँ से इसमें से हम लोग 10 में से 4 को निकालेंगे तो 6 बचेगा और यहाँ से 3 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग देखेंगे कि ये हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको देखते हैं कि 2 कॉमन, अगर होल में से अगर हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं होल इक्वेशन से, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस हाफ 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि इसको इधर ही लेके चले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फैक्टर करना होगा, यानी कि फैक्टर करने के लिए हम लोग 168 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 1 एंड 7 1 जा। यानी कि अब इसको हम लोग इसी की दो वैल्यू को हम ले करके हम लोग फैक्टर को फाइंड करेंगे। फैक्टर को फाइंड करने के लिए यहाँ से हम लोग 7 एंड 2 को एक साथ ले लेते हैं, यानी कि एक फैक्टर हमारे पास एक वैल्यू 40 हो जाएगी 14 और दूसरी हो जाएगी हमारे पास 10, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि x स्क्वायर हमारा प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होगी उसको प्लस लेना होगा और हमारे छोटी वाली जो वैल्यू होगी उसको हम लोग को प्लस माइनस लेना होगा। यानी कि प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 एंड माइनस 2, माइनस यहाँ से क्या ले लेते हैं 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, x माइनस 12 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 14, x इक्वल टू माइनस 14 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 12 आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू आ गई और ये हमारे पास ये दिया हुआ है कि सेकेंड वैल्यू तो आ गई, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन हमारे पास ये निगेटिव रूट्स आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पूछा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि x इक्वल टू x, इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 12, यही क्या आ जाएगा, x बराबर 12, यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये क्वेश्चन आसानी से आपका एग्जाम में लग पाएगा और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/2 फाइंड द नंबर्स। ये भी क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे और भी लेवल को बढ़ाते चलेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मस्ट आएगा, और इसी जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आप लोग जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप लोग एग्जाम में पेपर को फाड़ पाएंगे। ठीक है, फाड़ पाने का मतलब ये मत समझ लेना कि पेपर को फाड़ देना है, फाड़ पाने का मतलब कि अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर इज, यानी कि हमारे पास लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। कंडीशन हमारी दिया हुआ है कि टू सम नेचुरल नंबर, यानी कि पहला x एंड y इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन हमारी पहली हो जाती है। ठीक है, और फिर इसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज, यानी कि ये जो हमारे क्या है, जो नंबर्स हैं इनके रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, और x और y की वैल्यू को आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ से इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद इसको हम लोग कट करेंगे तो x प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको और भी सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो ये मिल जाता है 2x प्लस 2y इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम लोग x की वैल्यू को पुट करते हैं बाई इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हम लोग x की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे 2 × 9 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू 9 माइनस वाई इंटू वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 टू जाए 18 माइनस 2y, 9 टू जाए 18 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 9y माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इधर लाते हैं वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग फैक्टर को फाइंड करेंगे, यानी कि फैक्टर को जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स हमको मिल जाएगा। यहाँ से ये y नंबर जब मिल जाएगा तो y नंबर को वैल्यू को उठा करके हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग फैक्टर करते हैं वाई स्क्वायर माइनस हाफ 6y माइनस हाफ 3y प्लस हाफ 18 इक्वल टू 0, यानी कि y को हम लोग कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको मिल जाता है, इसको इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, y माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब y माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर 6, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्या करते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 3। अब y की वैल्यू को हम लोग ले जा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे ले जाके पुट कर देते हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, और y की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो x प्लस 6 इक्वल टू 9, यानी कि x बराबर 9 माइनस 6, यानी कि x बराबर 3। ये वैल्यू निकल करके आ गई। अभी हमारे पास एक वैल्यू और दिया हुआ है। ठीक है, एक वैल्यू और दिया हुआ है,
जिसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। यानी कि इस वाली वैल्यू को, y की वैल्यू को, दूसरी y की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं x प्लस वाई इजक्वल टू 9 में, यानी कि x प्लस 3 इजक्वल टू 9, यानी कि x बराबर 9 माइनस 3, यानी कि x बराबर 6। यानी कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू निकल कर के आ जाएंगे। यहाँ से ये वैल्यू को हम लोग देख लेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे। यानी कि x का नंबर भी मिल गया हमें, y का भी नंबर मिल गया। ठीक है।